आज हम बलाघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो बलाघूर्ण क्या होता है ये जानेंगे पहले तो, है ना। तो जब कोई पिंड रेखी गति करता है तो उस पर जैसे कोई बल लगाते हैं तो कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? रेखी त्वरण, है ना। उसी तरह जब कोई पिंड घूर्णी गति कर रहा होता है तो उस पर बल लगाया जाता है यदि, तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम कोणीय त्वरण कहते हैं, और जो बल रहता है उसको ही बलाघूर्ण कहा जाता है ना। किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बलाघूर्ण कहते हैं। ठीक है। अब बलाघूर्ण का मान किन दो बातों पर निर्भर करता है? बलाघूर्ण का मान दो बातों पर निर्भर करता है। कौन सी दो बातें? पहला तो बल का परिमाण, पहला है बल का परिमाण, और दूसरा है घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बलाघूर्ण का मान किन दो बात पर निर्भर करता है? बल का परिमाण और उसके क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी पर, है ना। किसी घूर्णन अक्ष या किसी बिंदु के परितः, किसी घूर्णन अक्ष या किसी बिंदु के परितः बलाघूर्ण बल के परिमाण और उस अक्ष या बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है। सूत्र रूप में हम क्या लिख सकते हैं? इसको सूत्र रूप में हम लिख सकते हैं बलाघूर्ण बराबर
बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बल के क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, अब ये जो लंबवत दूरी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आघूर्ण भुजा या उत्तोलक भुजा भी कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बल के क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी को आघूर्ण भुजा या उत्तोलक भुजा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? बल आघूर्ण बराबर बल गुणित आघूर्ण भुजा, या क्या लिख सकते हैं? बल गुणित उत्तोलक भुजा। ठीक है, अब मान लो कोई पिंड है, उस पर एक बल। यदि किसी पिंड से किसी बिंदु पर बल F आरोपित किया जाता है। यदि किसी पिंड से किसी बिंदु पर बल F आरोपित किया जाता है और यदि इसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी d है, तो बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? टाउ इक्वल टू F इंटू डी। अब बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? मात्रक है इसका बल आघूर्ण बराबर क्या? बल आघूर्ण टाउ बराबर F इंटू डी। तो इसका मात्रक है हमारा न्यूटन मीटर। बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक बराबर न्यूटन मीटर, है ना? विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र टाउ का विमीय सूत्र बराबर F का सूत्र
मतलब बल का सूत्र विमी सूत्र इंटू डी का दूरी का विमीय सूत्र। ठीक, तो ये क्या होगा, बल का हमारा ml t -2 और दूरी का क्या होगा, लेंथ, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा ml स्क्वायर t -2। तो ये क्या है, बलाघूर्ण का विमीय सूत्र। अब बलाघूर्ण के प्रकार, बलाघूर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक बलाघूर्ण और ऋणात्मक बलाघूर्ण। ठीक है, 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक किसे कहते हैं, जब बलाघूर्ण वामावर्त घूमता है तो धनात्मक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, और जब दक्षिणावर्त घूमता है तो ऋणात्मक बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बलाघूर्ण का सदिश रूप, बलाघूर्ण का सदिश रूप। मान लो कोई पिंड y और y डैश, है ना, के सापेक्ष घूर्णी गति कर रहा है। मान लो कोई पिंड है ना, एक, अब जो घूर्णन अक्ष है बिंदु O से गुजरता है, ये क्या है, O, और उससे कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जिस पर कोई बलाघूर्ण लग रहा है। ठीक है, F फोर्स। ठीक है, अब मान लो जो बिंदु O और P है इसको एक कागज का तल मान लेते हैं। तो कागज के तल के लंबवत है, तो माना कि O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है, R है। ठीक है, O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश OP बराबर R है ना। इसको लिख लेते हैं अपन। मान लो कोई पिंड y डैश घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है।
उसकी घूर्णन अक्ष, उसकी घूर्णन अक्ष पिंड के बिंदु O से गुजरती है। बिंदु P पर एक बल लगाया जाता है। बिंदु P पर एक बल लगाया जाता है। मान लो कि क्या है, कागज है ना। मान लो बिंदु O और P कागज के तल में है। तल में है तथा जो घूर्णन अक्ष है, जो घूर्णन अक्ष y डैश है के लंबवत है। ठीक है। माना O के सापेक्ष, माना O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश R है। तो OP सदिश OP बराबर सदिश R। ठीक। अब जो O है, O से F के क्रिया रेखा जो है उस पर एक लंब डालेंगे। O इसको नाम दे दिए N, ON एक लंब डाले। ठीक है। अब बिंदु O से बल F की क्रिया रेखा पर एक लंब ON डाला। ठीक है। तो अब जो यहाँ पर कितना अंश का कोण बनेगा, 90 समकोण है ना। और यहाँ के कोण को हम नाम दे दिए फाई। तो ये कोण भी क्या हो जाएगा हमारा फाई। ठीक। बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, टाउ इक्वल टू F फोर्स इंटू लंबवत रेखा है ना, घूर्णन अक्ष के साथ। ठीक। अब यदि सदिश R और F के मध्य का कोण फाई है तो क्या होगा, कोण OPN बराबर क्या होगा, कोण OPN, कोण OPN बराबर फाई। ठीक। अब समकोण क्या है, ONP 90 अंश का बन रहा है ना। तो हमारा ये समकोण है ना। तो इसमें साइन फाई बराबर क्या होगा, ON लंब बटा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज ONP में
साइन फाई इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो लंब आ गया ON और कर्ण आ गया OP। ठीक है, ये हो गया ON इक्वल टू OP साइन फाई। ठीक, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ON का मान इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ मान रख देंगे। तो टाउ इक्वल टू F इंटू OP साइन फाई, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू फोर्स क्या है, OP बराबर R इंटू F साइन फाई, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इक्वेशन 3 को सदिश रूप में इसको हम सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू सदिश R इंटू F। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। और जो यही है वो सदिश रूप में बलाघूर्ण का व्यंजक है। इसको क्या कह सकते हैं, जो बलाघूर्ण है वो स्थिति सदिश R और जो बल के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। बलाघूर्ण टाउ स्थिति सदिश R और F सदिश F के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बलाघूर्ण की दिशा बलाघूर्ण की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, बलाघूर्ण की दिशा दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, बलाघूर्ण की दिशा दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। बल आघूर्ण के घटक, मान लो टाउ x सदिश टाउ y z टाउ z सदिश क्रमशः x अक्ष y अक्ष और z अक्ष की दिशा में बल आघूर्ण की दिशा में बल आघूर्ण के घटक हैं। तो सदिश टाउ इक्वल टू टाउ x
आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप सदिश आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी तरह एफ फोर्स क्या होगा, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अब इन सब का मान समीकरण 4 में रखने पर इन सब का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, ठीक। तो क्या आएगा हमारा, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक। इसको हम सारणी के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, आई कैप जे कैप के कैप, ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई जेड और एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। फिर मैथ्स में आप हल करना सीखे होंगे इसको, मैथ्स या फिजिक्स में, कि जब आई कैप लेते हैं तो इन दोनों का गुणा होता है और इन दोनों का, ठीक है। जे का लेते हैं तो जे वाले कॉलम को छोड़ देते हैं और ये दोनों का गुणा होगा, ठीक है। और बीच में माइनस चिन्ह आता है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हल, तो y इंटू एफ जेड ऋण जेड एफ वाई, ये आ गया आई कैप, फिर प्लस जे कैप, जे कैप का क्या आएगा, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स जे कैप प्लस के कैप का क्या होगा, एक्स एफ वाई माइनस जेड एफ एक्स के कैप, ठीक है। अब दोनों पक्षों के आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर क्या, टाउ एक्स इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ठीक। टाउ वाई जे के गुणांकों की तुलना किए तो ये आ गया बराबर एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स,
और टाउ z इक्वल टू x fy माइनस z f x। ठीक, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। एक कण पर जिसका स्थिति सदिश r बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप मीटर है पर बल F बराबर 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन लगाया जाता है। इतना न्यूटन का बल लग रहा है ना। मूल बिंदु के परितः बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो। तो हमको क्या करना है, बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। दिया क्या है हमारा, स्थिति सदिश और बल। स्थिति सदिश r दिया है, क्या है r, i कैप ऋण j कैप प्लस k कैप। ठीक, और बल कितना दिया है हमारा, बल दिया है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो अब सूत्र क्या होता है बल आघूर्ण का, टाउ इक्वल टू r इंटू f। ठीक, इसमें मान रख दिए i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इंटू 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, अब इसका गुणा कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारा इतना, है ना। ठीक, बल आघूर्ण का मात्रक टाउ इक्वल टू r f, ये हो गया आंसर। साइन फाई की विवेचना। अब टाउ इक्वल टू r f साइन फाई, है ना, हम जानते हैं। अब मान लो इसमें r बराबर 0 हो गया। फर्स्ट कंडीशन, यदि r इक्वल टू 0, तो r 0 होगा तो टाउ का क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। यदि बल आघूर्ण घूर्णन अक्ष के किसी एक बिंदु पर लगाया जाए तो यहाँ आएगा बल को घूर्णन अक्ष के किसी एक बिंदु पर लगाया जाए तो बल आघूर्ण
शून्य हो जाता है। इसी का क्या होता है, कोई दरवाज़ा रहता है, उसको यदि हम कभी कब्जे से खोलें तो ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, जबकि उसको किनारे से खोले तो कम बल लगाना पड़ता है ना। अब सेकंड कंडीशन है इसका, यदि साइन फाई इक्वल टू 0 हो, ठीक है, अर्थात फाई इक्वल टू 0 डिग्री या 180 हो, तो टाउ बराबर 0 हो जाएगा। मतलब यदि बल की क्रिया रेखा, यदि बल की क्रिया रेखा जो है उस बिंदु से होकर जाती है, यदि बल की क्रिया रेखा उस बिंदु से होकर जाती है जिसके परितः पिंड को घुमाया जाता है, तो बल आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। अब यदि थर्ड कंडीशन है, यदि साइन फाई इक्वल टू 1, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया 90, ठीक है, हो तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा RF, जो कि क्या होगा अधिकतम। यदि बल अपनी क्रिया रेखा से स्थिति सदिश के लंबवत यदि बल अपनी क्रिया रेखा से स्थिति सदिश के लंबवत लगाया जाता है, तो बल आघूर्ण यदि बल अपनी क्रिया रेखा से स्थिति सदिश के लंबवत लगाया जाता है, तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम प्राप्त होता है, ठीक है। चौथा कंडीशन है हमारा, यदि F बराबर 0, तो टाउ इक्वल टू 0, अतः यदि बल का मान 0 है, तो बल आघूर्ण भी 0 होगा, ठीक। फलस्वरूप पिंड नहीं घूमेगा।
पांचवा, आर का मान अधिक है तो टाउ का मान अधिक होगा। ठीक है, सकते हैं। अतः यदि बल की क्रिया रेखा, यदि बल की क्रिया रेखा घूर्णनाक्ष से अधिक दूरी पर है तो बल आघूर्ण का मान अधिक होगा और इसे आसानी से घुमाया भी जा सकेगा। ठीक है, अब दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ बल आघूर्ण के उदाहरण। पहला है जैसे पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है चौड़ा? क्योंकि जो बल आरोपित होता है क्रिया रेखा के लंबवत बढ़ जाता है, फलस्वरूप बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है, अतः पेच आसानी से घुस जाता है। चौड़ा बनाते हैं तो जो बल आघूर्ण का मान होता है वो बढ़ जाता है और पेचकस से कोई पेच अच्छा और आसानी से घूमने लगता है। सेकेंड है हमारा गेहूँ पीसने की चक्की में। गेहूँ पीसने की चक्की में हत्था परिधि के पास क्यों लगाते हैं परिधि के पास? क्या है, लंबवत दूरी बढ़ जाती है ना, इसलिए हत्था को परिधि के पास लगाया जाता है, जिससे क्या है उसका बल आघूर्ण का मान भी बढ़ जाता है और उसको घुमाना आसान हो जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा जल पंप का। जो आप हैंड पंप देखे हो उसका भी हत्था लंबा बनाया जाता है। जल पंप का हत्था लंबा बनाया जाता है। क्यों? उसी कारण से, है ना, कि लंबवत दूरी बढ़ जाती है जिससे कि बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और पानी आसानी से हम निकाल सकते हैं। चौथा है हमारा पाने की सहायता से। नट खोलना। तो देखे होंगे आप, पाना जो रहता है उसको लंबा बनाया जाता है ताकि जो नट है उसको खोलने में आसानी हो, मतलब उसमें भी लंबवत दूरी बढ़ जाए, इसलिए उसको लंबा बनाया जाता है ताकि बल आघूर्ण का मान बढ़ जाए। ठीक है, और नट
आसानी से खुल जाए। ठीक है, तो यह है बल आघूर्ण।